हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट शाला और आप देख रहे हैं हमारा डेली एपिसोड कल के भाव का दाव। ये एक लॉन्ग वीकेंड है। अगली जो ट्रेडिंग डे है वो ट्यूसडे को होनी है क्योंकि मंडे को जो है मार्केट्स बंद रहेंगे। तो आशा करता हूँ जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो हमारे इस एपिसोड को अपनी लर्निंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे और अपने ट्रेडिंग्स में, इंट्राडे ट्रेडिंग्स के अंदर बेनिफिटेड रह रहे होंगे, प्रॉफिटेबल रह रहे होंगे। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। किस तरीके से आज ये गैप अप ओपनिंग जो आप देख रहे हैं ये इस वजह से है क्योंकि एक्सपायरी शिफ्ट हुआ था, यानी कि कल जो है मंथली एक्सपायरी था 27 अप्रैल। अब मई मंथ का जो एक्सपायरी है वो स्टार्ट हो गया है और मई मंथ के इस एक्सपायरी में एक प्रीमियम होता है जो कि स्पॉट और फ्यूचर लेवल्स के बीच का गैप होता है। उसकी वजह से एक ये गैप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्योंकि ये निफ्टी के मई मंथ की फ्यूचर एक्सपायरी के लेवल्स के ऊपर हम लोग ट्रेड्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड्स हों या फिर पोजिशनल ट्रेड्स हों, निफ्टी के ऊपर आप जो है फ्यूचर लॉट पे ही कर सकते हैं। स्पॉट पे उसको खरीदने का या बेचने का कोई तरीका नहीं है, राइट। तो इस वजह से ये गैप अप आपको दिख रहा है। सबसे पहले कि ट्यूसडे के लिए कैसी तैयारी करी जाए, क्या जो है हमारे नए लेवल्स होंगे जिसको भी ध्यान में रख के हमको अपने ट्रेड प्लान करने हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं ये 15 मिनट्स के टाइम होराइजन के ऊपर जो है ये चार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, इस पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ अराउंड 17,962 के आसपास और जो है ऊपर गया 18,000 से भी ऊपर, यानी कि अराउंड 18,127 के आसपास। यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया लगा पाना कि कहाँ पे ट्रेड लें, कहाँ किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए था और कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। रीजन बिहाइंड इज कि जैसा मैंने कहा है कि हम जिस भी हॉराइजन को एनालाइज कर रहे हैं उससे एक हॉराइजन नीचे जो है हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग पाए कि ट्रेड किस तरीके से लिया गया होगा आज के दिन। हमने इस 15 मिनट को 5 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने इसको हर कैंडल को 5 मिनट के टाइम होराइजन पे जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो देखिए ये एक जो एरिया था जहां पे कि आप जो है एक लॉन्ग ट्रेड में जा सकते थे। हाँ, यहाँ पे एकदम आकर के जो है लॉन्ग ट्रेड पे आना थोड़ा सा रिस्की हो सकता था क्योंकि रेजिस्टेंस जो कि ये डेली रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है 18,113 और जो है कल का जो हाई था ये जो कि आपको दिखाई दे रहा है 17,919, इसके एकदम बीचों बीच मार्केट ने जो है अपनी ओपनिंग दी फ्यूचर लेवल्स के अंदर मई मंथ की एक्सपायरी के ऊपर। तो यहाँ पे एकदम से कूद के ट्रेड लेना जो है एक वाइज डिसीजन नहीं होता, लेकिन जैसे ही अराउंड 10:15 के आसपास ये जो मूविंग एवरेज हमारा दिखाई दे रहा है इसके आसपास जो है ये कैंडल आया, यानी कि मार्केट का प्राइस आया, मैं थोड़ा सा इसको जो है एनलार्ज कर रहा हूं, वहां पे आपका एक ट्रेड बनता था बेहतरीन रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, क्योंकि जस्ट इस मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे जाके 17,900 के आसपास आपका ये सपोर्ट एरिया भी था, जो कि जहां पे कि कल के मार्केट का हाई भी था, राइट। तो आप यहां पे एक जो है लॉन्ग ट्रेड ले सकते थे, मूविंग एवरेज को अपना एक मूविंग एवरेज एज वेल एज अपने इस जो कल के हाइज को अपना एक सपोर्ट लेवल के रूप में देख करके उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के, और फिर देखिए पूरा दिन जो है मार्केट ने इस लाइन को पकड़ के रखा और एकदम नहीं छोड़ा। और जब नहीं छोड़ा तो एट दी मैक्स अगर आप 3 बजे तक भी अपने ट्रेड में रहते तो आराम से आपकी जो एंट्री होती वो होती 17,962-67 के आसपास, और आपका जो एग्जिट था वो आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से कहीं भी ले सकते थे, चाहे वो इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही क्यों ना होता, 18,100 के आसपास भी अगर आपको वैसे जो है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उन्होंने 18,100 के आसपास अपनी लॉन्ग पोजीशंस काट दी होंगी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि इंट्राडे में उनको एक काफी अच्छा जो है प्रॉफिट जो है जनरेट हो चुका था 18,100 तक का, यानी कि लगभग 150 पॉइंट का रन सीधे जो है ट्रेंडिंग तरीके से ट्रेंड होते हुए निफ्टी ने आपको दिया। और 150 पॉइंट बहुत होते हैं, हम तो कहते हैं कि निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट भी अगर हम डेली अर्न करते हैं दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। जब आप देखेंगे तो मंथली आपका एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिटेबल कॉर्पस जनरेट हो जाएगा। तो ये मैंने 5 मिनट का चार्ट इसलिए दिखाया कि 15 मिनट के चार्ट पे क्योंकि एनालिसिस करते हैं और 5 मिनट के उस पे हम ये जो मैं अपना स्टाइल ऑफ ट्रेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
5 मिनट के फिर उसका जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से लें, तो 15 मिनट पे एनालिसिस, 5 मिनट पे ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन, और फिर जो है रिजल्ट्स आपके सामने हैं बैक टू बैक, जो हम रोज डिस्कस करते हैं, आपके सामने वो रिजल्ट्स दिख रहे हैं, राइट। तो आइए फिर से जो है हम आ जाते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, राइट, 15 मिनट के प्राइस एंड एक्शन के ऊपर। अब जो है कल क्या करें, सबसे पहला तो जो कि हम रोज करते हैं कि हम अपने हाईज एंड लोज को शिफ्ट कर देंगे। ये आ गया आज का हाई और ये आ गया आज का लो। तो सबसे पहला जो रणक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, वो बन गया हमारा 17,962 से 18,127 और मार्केट अभी खड़ा है 18,113 के ऊपर। तो क्या करें, करना ये है कि अब जो है आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस हमको ये देखना है कि ट्यूसडे जब मार्केट ओपन हो तो वो 17,127 के ऊपर ओपन हो। अगर नहीं भी होता है तो वो डिसाइसिवली 17,128 को ब्रीच करके एक आध कैंडल जो है क्लोज दे। उसके बाद आपको लॉन्ग ट्रेड पे जाना है 18,200 तक के लिए, राइट। लगभग 70-75 पॉइंट का जो है आपको रेंज मिलेगा। वहां पे आपके पास ऑटोमेटिकली दो जो है, जो अभी तक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करते थे, ये ब्लू कलर की लाइन जो है आज का हाई है, ये सपोर्ट के रूप में आ जाएगी। फिर उसके बाद ये रेड कलर का जो डेली सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से आपके लिए काम करेगा, जो कि 18,113 यानी कि 18,100 आप मान के चलिए उसके ऊपर खड़ा है। तो आपका सबसे पहला सपोर्ट जो है अब हो जाएगा 18,100 और रेजिस्टेंस हो जाएगा 18,200। तो हम जो है इसको मार्क कर लेते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 18,000 जो है 200 अब आपका रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, जिसको कि आपको ट्रेड करना है। और अगला जो क्लोज है वो निफ्टी को 18,200 के ऊपर देना पड़ेगा, तभी जो है आगे का रन, बुल रन कंटिन्यू होगा, राइट। अब देख लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको 18,200 समझ में आ गया। अब जो सपोर्ट है वो है इमीडिएट सपोर्ट, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि है 18,100, जो कि अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था डिसाइसिवली। मैंने आपको कल भी बोला था 18,100 चार्ट पे दिख रहा है। 18,000 एक सेंटिमेंटल जो है या फिर एक इमोशनल लेवल हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो रेजिस्टेंस है वो 18,100 है, जिसको कि एंड ऑफ द डे बहुत बेहतरीन तरीके से ये लॉन्ग 15 मिनट की बड़ी एक बुलिश मोरोबोजू कैंडल ने ब्रीच करते हुए ऊपर जो है अपनी क्लोज दी और पूरी तरीके से रेडी है। अगर इस लॉन्ग वीकेंड पे कोई बहुत ही खतरनाक या कुछ खराब न्यूज नहीं आती तो पूरी तरीके से रेडी है वो 18,200 को ब्रीच करने के लिए। एज एन इंट्राडे ट्रेडर हमें 50 से 100 पॉइंट का जो है टारगेट लेके चलना है। तो सबसे पहले जैसे 18,200 पे आए और हमारी पोजीशन लॉन्ग की है, फॉर थोड़े टाइम के लिए उसको काट करके हमें बैठना है और फिर उसके बाद जो है स्ट्रैटेजी देखनी 18,200 के ऊपर अगर वो डिसाइसिवली रन करता है, कैंडल क्लोज देता है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फिर हम एक बार लॉन्ग जा सकते हैं। और एज यूजुअल कल परसों की तरह जैसा कि जो मैं कह रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, लॉन्ग साइड पे ही आप अपने ट्रेड्स को देखेंगे। लॉन्ग साइड तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपका जो ये 15 मिनट का जो कैंडल है ये आपके इस मूविंग एवरेज के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करना शुरू नहीं कर देता है, तब तक आप जो है लॉन्ग साइड का पीछा नहीं छोड़ेंगे। नीचे मतलब बिना टच करे नीचे इसका जो है ट्रेड कंटिन्यूअसली होना चाहिए, राइट। तो ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज हैं। 18,200 रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट एरिया 18,100 हो गया है। लॉन्ग साइड पे आपको अपने ट्रेड्स को ढूंढना है जब तक कि डिसाइसिवली ये जो मूविंग एवरेज है ये ब्रीच होकर के इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू नहीं करता, तब तक हम लॉन्ग साइड पे रहेंगे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। और लॉन्गर होराइजन यानी कि डेली होराइजन के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से बुलिश पैटर्न बना हुआ है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके लॉन्ग ट्रेड्स को एक स्ट्रेंथ देगा। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। बैंक निफ्टी ने आज जो है ये आपका जो पहला बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हालांकि आप देख पा रहे होंगे शुरुआत में 43,000 पे जैसे ही ओपन हुआ, ये जो पहली कैंडल बन रही है 43,000 की, मैं थोड़ा सा इसको
थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये जो पहली कैंडल बन रही है 43,000 के ऊपर जाने की कोशिश भी करी, लेकिन ये खींच के नीचे ले आया क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। कल भी मार्केट यहीं पे हाई बना के रुका था और थोड़ी देर के लिए ये नीचे आया। लगभग जो है 10 बजे तक इसने वीकनेस के साथ काम किया, लेकिन यहां पे इसको स्ट्रेंथ मिली इस मूविंग एवरेज की, और एक बार मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली ब्रीच किया इसने 11 बजे। ध्यान से देखिए 11 बजे का जो कैंडल है वो बिना टच किए हुए जो है मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोज दिया, और यहां से अगर आपने अपना एक लॉन्ग ट्रेड बैंक निफ्टी पे लिया होता तो आप बहुत बेहतरीन, देखिए इस यहाँ पे एक बार जो है ये टेस्ट करके नीचे आ गया, दोबारा इसको टेस्ट करना था तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना पेशेंस बना के रखना था, और सीधे आपको यहाँ पे अराउंड 1:30 बजे एक सिग्नल ये मिल जाता कि अब इसने इस रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 43,000 को अच्छे से ब्रीच कर दिया है और अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। और इसने 3 बजे एक अपना बड़ा कैंडल बनाया और इसको ये जो है 43,230 के लेवल तक लेके गया। इसको जो है किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते थे फिर हम एक बार दिखा देते हैं, एक शॉर्टर होराइजन के ऊपर जाके। शॉर्टर होराइजन हो गया हमारा 5 मिनट्स का। ये देखिए ये जो है मार्केट ओपन हुआ, ये नीचे मार्केट चल रहा है कंटिन्यूस। हमें कोई ट्रेड लेना ही नहीं था यहाँ पे, हमें ट्रेड लेना था एग्जैक्टली यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करके दिखाता हूँ। ये टच कर रहा है अभी भी लाइन को, यहाँ पे भी नहीं लेना था, मतलब 1:15 तक भी ट्रेड नहीं लेना था। ट्रेड हमें लेना था 1:20 पे। माने कि देखिए पेशेंस का कितना बड़ा खेल है इस इंट्राडे ट्रेडिंग या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, पेशेंस इज द की। आप जो है 9:15 बजे मार्केट आपने ओपन किया और 1:20 तक आपको बैठे रहना है। 1:20 की कैंडल जो 5 मिनट की क्लोज हुई, इसने जो है दोनों जो रेजिस्टेंस लेवल्स बने हुए थे प्लस जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोज दिया। और यहां पे से अगर आपने अपना एक लॉन्ग ट्रेड लिया होता, फिर देखिए इसने जो है मूविंग एवरेज और इन सपोर्ट जो रेजिस्टेंस एरियाज बने हुए थे जो कि अब सपोर्ट बन गए थे, इनको छोड़ा नहीं तो नहीं छोड़ा, और ये इसने जो है 3 बजे के आसपास कंटिन्यूअस बैक टू बैक 3 बजे वाली कैंडल, 3:05 वाली कैंडल पे बैक टू बैक बड़े गेंस दिए और यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। मतलब आपकी एंट्री हुई कहां पे, आपकी एंट्री हुई अराउंड 43,041-50 के आसपास और आपको एग्जिट मिला लगभग 43,230-200 के आसपास, यानी कि कम से कम 150 पॉइंट का आपके पास आपको गेन्स मिले। यानी कि हम बैंक निफ्टी में कहते हैं 100 से 200 पॉइंट और निफ्टी में हम कहते हैं 50 से 100 पॉइंट के आसपास, राइट। तो ये था आज का ट्रेड सेटअप। ट्यूसडे मार्केट में क्या करें? ट्यूसडे मार्केट में सिंपल हमेशा की तरह सबसे पहले आप अपने कुरुक्षेत्र को जो है डिफाइन कर लीजिए। ये है 43,273 आज का हाई और आज का जो लो है वो है 42,873, यानी कि इसके बीच में जब तक रहेगा तब तक आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। और अगर ये आज के हाई को आज के हाईज को ये ब्रीच करके ओपनिंग देता है तो फिर आपके पास जो नए रेजिस्टेंस एरियाज ओपन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 43,600 के, राइट। 43,600 पे अगला डेली रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना जरूरी है कि बैंक निफ्टी या तो ओपन दे 43,273 के ऊपर, और अगर ओपन नहीं दे पाता है और इनिशियल आवर्स के अंदर वो धीरे आहिस्ते कहीं भी 43,000 के आसपास आता है तो ये होगा एरिया जहां पे कि आपका मूविंग एवरेज एज वेल एज जो डेली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट लेवल है वो बन रहा है, उसके पास आप फिर लॉन्ग पोजीशन लेंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 43,000 से नीचे का स्टॉप लॉस आपका रहेगा और फिर एक बार को अगर आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आपके 100 to 200 पॉइंट्स बन रहे हैं अराउंड 43,273 के आसपास, वहां आप एक एग्जिट लेंगे। और अगर इससे ऊपर एक बार को जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा क्योंकि ये एक दिन पहले के हाई एंड लो लेवल्स हैं, एक बार जो है मार्केट में स्ट्रेंथ आने के बाद इनको ब्रीच करना आसान होता है, तो आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल भी कर सकते हैं
और आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करके एक बार फिर इस हायर लेवल के ऊपर जब बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो वहां पे फिर एक बार एंट्री लेकर के 43,600 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे रेजिस्टेंस लेवल क्या हुए, 43,050 जो है अब हमारा दूर का कौड़ी हो गया है। अब जो है हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया अगला 43,600 और सपोर्ट एरियाज जो हैं वो हो गए हैं 43,000 जो है हमारा सपोर्ट एरिया हो जाएगा, राइट। तो ये है ट्रेडिंग सेटअप फॉर ट्यूसडे। आशा करता हूं आपको एक अच्छी लर्निंग, एक सॉलिड लर्निंग, एक चार्ट एनालाइज करने का एक तरीका एक आपको समझ में आ रहा होगा और आप उसको अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर इनकॉर्पोरेट करके एक प्रॉफिटेबल डे एंजॉय कर पा रहे होंगे, जो कि मेरे कहने से नहीं, मैं आपको सामने दिखा के उस चीज को बता रहा हूं कि प्रॉफिट्स हैं। आपको सिर्फ अपने सिस्टम के साथ अडिग रहना है, अपने प्लान्स के साथ अडिग रहना है, सिस्टमैटिकली अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है बिना डरे हुए, बिना किसी भी बाहरी डिस्कशन या बाहरी न्यूज के इन्फ्लुएंस में आए हुए, क्योंकि जो भी होगा आप ये मान के चलिए आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, आपको कहीं बाहर से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, कल जो है जब मार्केट ओपन हुआ उससे एक दिन पहले डाउ जोन्स जो है वीक था, यूएस मार्केट्स वीक थे, दूसरे जो मार्केट्स जो चल रहे थे वो भी जो है काफी वीकनेस दिखा रहे थे, एसजीएक्स निफ्टी वीकनेस दिखा रहा था, लेकिन जो है कल मार्केट ने कितना बेहतरीन तरीके से बुलिश मोमेंटम दिया और खाली वही ट्रेडर्स जो है प्रॉफिटेबल रह पाए होंगे और वही ट्रेडर्स ने जो है पैसे कमाए होंगे अपना ट्रेडिंग बिजनेस में अच्छे से, जो है जिन्होंने कल जो है चार्ट को देखते हुए, चार्ट पे जो प्राइस एंड एक्शन चल रहा था उसको देखते हुए अपने कॉल्स लिए होंगे। अगर वो इस बात से डर गए होंगे कि जो है नहीं डाउ जोन्स जो है यूएस मार्केट्स वीक हुए हैं, वीक खुले हैं, वीक बंद हुए हैं और जो बाकी यूरोपियन मार्केट्स हैं, बाकी जो अदर एशियन कंट्रीज के मार्केट्स हैं वो भी वीक हैं, एसजीएक्स निफ्टी भी जो है डिसाइसिवली जो है बुलिश ट्रेंड नहीं शो कर रहा है, ये सब अगर आपके दिमाग में एक बार घर कर गया तो कल की ट्रेड में, जो कि कल इतना बेहतरीन जो है ट्रेंडिंग डे आज ही की तरह जो है कल मिला था, उसमें आप पोजीशन ले ही नहीं पाते। तो आपको करना सिर्फ यही है, जो चार्ट पे दिख रहा है सिर्फ उसको फॉलो करना है, और अगर चार्ट कह रहा है कि हाँ एग्जिट तो एग्जिट, और चार्ट कह रहा है कि एंट्री तो एंट्री लेनी है, दैट्स इट। सिर्फ यही जो है, दिस इज द ओनली की टू गेट सक्सीड in the trading business, nothing else. You will have to remain disciplined, you will have to have confidence into your trading system, in your trading plan, right? आशा करता हूं आपको ये लर्निंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। फिर कल मिलेंगे। हाँ, वीकेंड पे हमारा एक शो आता है जो कि पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए होता है और ओवरऑल पूरे वीक का एनालिसिस होता है चार्ट पे बात, जो कि एक वीकेंड शो है, वो लेके आऊंगा। तो वो हम रिलीज करते हैं सैटरडे को, जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी हम एक ट्रेड आइडिया शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ, जो कि पोजिशनल ट्रेड आइडिया होता है। लास्ट वीक का ट्रेड आइडिया हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा था, जरा देखिएगा जाकर के क्या परफॉर्मेंस उसकी इस हफ्ते रही, और जिसने उसको फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली बिना सब्सक्राइब किए तो वो रह नहीं पाएगा हमारे चैनल को। तो इस तरह के कुछ आइडियाज हम यूएस मार्केट, इंडिया वेक्स, बॉन्ड यील्ड्स और उनका इम्पैक्ट, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सब कुछ उसमें जो है एनालाइज करते हैं चार्ट्स के ऊपर, और अपने हिसाब से उसको एनालाइज करके बताते हैं कि कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट बन रही है, तो जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी एक लर्निंग बढ़े और वो उससे गाइडेंस लेकर के अपनी पोजीशंस को मेंटेन कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय मार्केट शाला पर, कल के भाव के दाव पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।